वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से आपने शुरू कर ली होगी। 32,679 पोस्टें और ये वीडियो जो देख रहे हो, आपको मैं यूट्यूब का सबसे खतरनाक सबसे बेस्ट वीडियो दे रहा हूँ। इससे बेस्ट आपको ना तैयारी में वीडियो मिल सकता, ना इससे बेस्ट कंटेंट मिल सकता है। जब आपकी कल नहीं परसों क्लास, जब आपकी मानवाधिकार की पहली क्लास आए, वो वीडियो देखने के बाद फिर आप हमें कमेंट करना है कि हाँ भैया ये चीज़ ऐसी थी। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो पहली क्लास आपको कुछ डेमो समझना चाहिए, कुछ भी समझना, उस क्लास के रूप में जब देखना उस क्लास को, उससे बेस्ट कोई क्लास हो तो बताना। 3 किताबें और 1 पीडीएफ मैं आपको देने जा रहा हूँ और इन किताबों को पढ़ लेना। आप आपके मैं गारंटी लेता हूँ 150 क्वेश्चन में 135 क्वेश्चन इन 3-4 किताबों से आएंगे क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन की गारंटी नहीं ले रहा हूँ कहाँ से आएंगे कम समय में। ये सब कुछ है, ये नोट्स के पीछे पीछे जो लगा है, ये नोट्स वाला स्क्रीनशॉट लगा है। 32,679 पोस्टें। जो बेहतर लड़ेगा वो बेहतर जीतेगा। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैं कल वीडियो बना दूंगा, कौन सी जॉब पे बेस्ट है, कौन सी अच्छी है, कौन सी प्रेफरेंस नंबर 1 पर किसको भरें, तो वो हम आपको कल वीडियो बना के दे देंगे। इस वीडियो को आप खोले हो तो इसको लास्ट तक जरूर देखना और आपको एक जरूर अंदर से एक मोटिवेशन, अंदर से एक एनर्जी और एक चीज़ और फील होने लगेगी कि हाँ हम कोई वीडियो देख रहे हैं जो एक सटीक तैयारी के साथ, सेल्फ स्टडी के साथ, जिसे कहते हैं सेल्फ स्टडी और रिवीजन प्रैक्टिस, उसके साथ हम आपको लेके चलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी वीडियो होगा, पहला और अंतिम वीडियो है जिसे आप अच्छे से फॉलो करके चलिएगा। ठीक, मैं आपको सारे खतरनाक क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं। क्या सिलेक्शन बैच लेने से होता? कतई नहीं होता। जीरो बैच का 0% उसमें वो योगदान होता है आपके सिलेक्शन में। सेल्फ स्टडी 100%, सेल्फ स्टडी प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। एस आर पी से समझिएगा, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ नहीं होता। जो मैंने नारा किताबों की ओर दिया था, वही किताबों की ओर लौटो, वही नोट्स की ओर लौटो। चाहे नोट्स भी तो किताब होते हैं, उन किताबों को जितना रिवीजन करोगे। 60,244 में, ये चैनल को कोई नहीं जानता था, 60,244 का पेपर हुआ 23 अगस्त को, और 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के बाद वो 193 पेज की पीडीएफ हर किसी को पता थी कि सब क्वेश्चन मिले थे। आपको स्पेशल टॉपिक नाम के कुछ नहीं मिलता था यूट्यूब पे, ना ही आपको कोई सिलेबस डिस्कस करता था कि हाँ यार सिलेबस में ऐसा ऐसा है। आज तुमको हर कोई मिल जाएगा। सिलेबस डिस्कस करना और कंटेंट को गहराई से दे पाना बहुत मुश्किल होता है। कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाएगी। नो माइनस मार्किंग, माइनस मार्किंग है नहीं, तो आपको पता ही है कि 150 क्वेश्चन में क्या 10 तुक्का किसी के सही नहीं होंगे, तो 10 तुक्का सही होने मतलब 20 नंबर आराम से बढ़ जाना आपका। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है किसका बैच लें। देखो आज आपके यूट्यूब पे लाखों बैच आएंगे, हजारों बैच आएंगे, हर कोई बैच लेके आएगा। मैं अभी लेटेस्ट 2024 में वैकेंसी आई है 60,244। आपका डिक्टो सिलेबस है, 100 नहीं 1000% कतई सेम। आप आपका सिलेक्शन जीएस ही कराएगी, 100% जीएस कराएगी। अब बाकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी हर कोई तैयार कर लेता है। सिलेक्शन आपका फाइनल जब मेरिट से आउट होते हो वो जीएस की वजह से होते हो। चाहे कमेंट आपने किए भी होंगे कि हाँ भैया मैं जीएस की वजह से 4 क्वेश्चन मिल जाते, काश मैं पीडीएफ आपकी पहले देख लेता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो आप बैच लेना, बैच लेने से पहले उसके पुराने बैच पढ़े होंगे, उसकी पुरानी पीडीएफ पढ़ी होंगी। 60,244 वाला जो री एग्जाम हुआ था, चाहे उससे पहले जो 17-18 फरवरी को था, उसके पेपर उठाना। और जो बैच उनका उस टाइम के लॉन्च हुआ था, उस बैच से क्या तुमको 1 से 2 क्वेश्चन भी मिले थे जीएस के? नॉर्मल वाले तो सबसे मिले थे, 10 से 5 क्वेश्चन भी मिले थे। यदि उस पीडीएफ से उनसे मिला हो क्वेश्चन, तो आप डेफिनेटली उसका बैच खरीदिए जाके, वरना पैसा बर्बाद करके बैठ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। देखो बैच वालों का काम हो जाएगा, हमारा ग्रुप आएगा, हम डेफिनेटली, हमारा कोई बैच नहीं कुछ नहीं, हमारा एक गाइडेंस बैच ही समझिएगा, गाइडेंस ग्रुप समझिएगा, जिसमें आपकी टारगेट सीरीज, प्रैक्टिस और सब कुछ हम आपको बैच के बारे में, वो ग्रुप के बारे में आपको आराम से बाद में बता देंगे। आपके लिए सबसे रामबाण चीज़ है प्रैक्टिस और प्लस सेल्फ स्टडी। ठीक, यही चीज़ हम आपको ग्रुप के थ्रू करना सिखाएंगे और यही आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी। हम आपको नोट्स भी बताएंगे, ये देखो सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नोट्स कैसे थे, ये कैसे बनेंगे, कब मिलेगी पीडीएफ, ये सब हम आपको इसी में बता देंगे। एक एक चीज़ हम आपको बता के चलेंगे साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले आपका टारगेट क्या रहेगा मेरे साथ, आपका टारगेट क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन, 133 क्वेश्चन का, 266 नंबर का। तो मेन टारगेट रहेगा 250 प्लस। आप एक बात मानिएगा कि क्या आज तक यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म ने क्या ऐसा मॉक दिया है जो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक हो, जो आपको लगे कि हाँ हम ऐसे एग्जाम में बैठ के मॉक दे रहे। आपको मॉक और रियल एग्जाम से कभी मैच खाया ही नहीं होगा, 10% भी मैच नहीं खाया होगा। क्यों नहीं खाता? क्योंकि पैसा पे ध्यान देना और कंटेंट पे ध्यान देने में बहुत अंतर होता है। कल आपका परसों मानवाधिकार का वीडियो आएगा, मानवाधिकार का, और पहला वीडियो होगा, उस वीडियो का कंटेंट पूरा वीडियो देखना।
तब उसमें आप बताना कि हमारा टारगेट मैथ में कितने 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में हमारा 24 टारगेट रहेगा। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं, 46 टारगेट रहेगा। हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं, 35 का टारगेट रहेगा। और जीएस में 38 क्वेश्चन आते हैं, 28 से 30 का टारगेट रहेगा। और ये टारगेट कहाँ से मिलेगा? जब आपका पेपर होगा तो मैं इसी टारगेट सीरीज से एक एक क्वेश्चन 150 में 135 क्वेश्चन आपको इन्हीं टारगेट से 130 से 135 क्वेश्चन इसी टारगेट से, इसी पीडीएफ से और इसी सोर्स से दिखा दूंगा। जैसे मैंने 60,244 में एक एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, स्क्रीनशॉट के वीडियो पढ़े हैं पीछे, देख लीजिएगा जाके। और हमारा 133 क्वेश्चन बनता जाके 133 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 266 क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग आपकी है नहीं। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये रहा आपका क्या सिलेबस। सबसे पहले जीएस के 38 क्वेश्चन जो आपके फाइनल मार्क्स में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक सिर्फ स्पेशल टॉपिक है। और इन स्पेशल टॉपिक में आपके 25 क्वेश्चन सिर्फ स्पेशल टॉपिक से आएंगे, 25 क्वेश्चन। ठीक, जिन 25 और इन टॉपिक्स में है क्या क्या, एक एक टॉपिक को हम पढ़ के बताएंगे स्पेशल टॉपिक में। बाकी आपकी एक इसकी पीडीएफ भारतीय संविधान की तैयार 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, पूरे पूरे उस पीडीएफ से मिल जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के भी तैयार नहीं किए, बाकी नीचे वाले की भी तैयार है। भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल अलग से पढ़ा देंगे। जो क्यों? क्योंकि लेखपाल में भी कॉमन टॉपिक है, तो आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार। देखो आपके टारगेट में टारगेट बता रहा है कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, मानवाधिकार। और मानवाधिकार का वीडियो आपका कल या परसों, मतलब कल मिल जाएगा आपको सुबह सुबह। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण तथा उसके प्रभाव, साइबर क्राइम, जीएसटी जिसे वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। आपका साइबर क्राइम का पता ही होगा कितना बेहतरीन कराया था। देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान खोज, जो सबसे वीआईपी टॉपिक है। देखो पूरा वीडियो देखो तो आप देख के जाइएगा। हर कोई अपनी बड़ाई करता है, तो वही मैं कर रहा हूँ और मैं आपको सत्यता के साथ कर रहा हूँ और प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। एक अनुसंधान टॉपिक है, इसमें लोग अनुसंधान संस्थान करा देते हैं, बल्कि अनुसंधान इंग्लिश में जब इसी टॉपिक को नाम लोगे तो इसे रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च, ये अनुसंधान संस्थान नहीं है, ये रिसर्च है। अनुसंधान अलग है, खोज अलग टॉपिक है। ठीक है, तो इस अनुसंधान टॉपिक को पूरे यूट्यूब पर किसी एक सिंगल टीचर ने कराया हो तो आप हमें कमेंट करके बता दो भैया उस टीचर ने अनुसंधान टॉपिक कराया है। मैं आपको अनुसंधान टॉपिक के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कहाँ गए। हाँ, एक क्वेश्चन अनुसंधान का आया था आपके 60,244 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें अनुसंधान का पहला चरण क्या था? एक समस्या का चयन करना, समस्या ढूंढना, समस्या की पहचान करना, कोई भी समस्या खोजना। ये आपके अनुसंधान से क्वेश्चन था। ठीक है, और वो अनुसंधान टॉपिक वही वाला था। अब तो आप समझ गए होगे, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा टॉपिक बचा था? पुस्तक, लेखक, अनुसंधान खोज, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। इतने टॉपिक हैं और इनसे आपके भर भर के क्वेश्चन आएंगे। अब हम आपको धीरे धीरे चीज़ें दिखाते चलता हूँ कि नोट्स में क्या क्या होगा और कहाँ से क्या क्या मिलेगा। ठीक है, ये अनुसंधान टॉपिक आपका आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था। एक क्वेश्चन आपका मानवाधिकार से आया था। एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को किसी ने नहीं कराया था, चाहे 1930 वाला हो। मैं इसलिए दिखाता हूँ कि आपको कंटेंट का, मेरा कहने का मतलब है, यदि आपको यहाँ से कुछ नहीं मिला तो पूरे यूट्यूब से कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, फिर आपको बता ही दूंगा कि पीडीएफ में इनकी कैसे दूंगा। वो मैं पीडीएफ के लिए और पेड ग्रुप के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा कितने भाषाओं में अनुवाद किया गया? ये 500 इसका आंसर था। और ये देखो, ये पीडीएफ मैंने अपलोड की थी, यहीं पे लिखा वर्तमान में मानवाधिकार को 555 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। लास्ट ऑप्शन था 500 से अधिक, और इसमें ऑप्शन भी आपके में था क्या, कितने भाषा में अनुवाद किया जा सके? 500 में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे हार्ड, जो आप नहीं कर पाए थे। अनुसंधान वाला आया था, तो वही चीज़ मेरा दिखाने का मकसद था और कुछ नहीं। अब हम आपको जो पीडीएफ देंगे ग्रुप में, इनको पढ़ लेना, इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा और इससे बेस्ट आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। ये आपका किसका है? संविधान का इंडेक्स है, अनुक्रमणिका। संविधान के भाग, प्रस्तावना, निर्माण, संविधान के स्रोत, संग्रह क्षेत्र, अनुसूची, नागरिकता, मूल अधिकार, और पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपकी स्पेशल टॉपिक की पीडीएफ, नगरीकरण, जनसंख्या नगरीकरण, विमुद्रीकरण, जीएसटी, भारतीय कृषि, मानवाधिकार और एनएचआरसी एक्ट 1993। ठीक है, ये यूपी पुलिस के टॉपिक हैं। ये आपका प्रस्तावना के शायद आपको दिखता ना हो, क्लियर करके मैंने बहुत अच्छी राइटिंग में आपके नोट्स बनवाए। प्रस्तावना के प्रमुख बात कौन कौन से हैं, प्रस्तावना को किसने लिखा था, प्रस्तावना कहाँ रखी गई है, और राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। आपको राज्य के प्रस्तावना में राज्य के कितने तत्व हैं? राज्य के 4 तत्व हैं। इन 4 तत्वों को कोई नहीं कराता, बल्कि इनसे क्वेश्चन आया था। और इसके प्रस्तावना के सुलेखक हिंदी के कौन थे, इंग्लिश के कौन थे, आपको अब हर कोई करा रहा है। प्रस्तावना कहाँ रखी गई, किस बॉक्स में रखी गई है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जब आप करोगे तब आप देख के जाओगे। मैं आपको नोट दिखाता रहूँ, यही पीडीएफ आपको मैं दूंगा। देखो प्रस्तावना, ये मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से नोट्स लिखवाए हैं आपके लिए, अमेरिका था, अन्य देशों के लिए, हम भारत के लोग, प्रारंभ होता है, कैसे प्रारंभ होता है, कब, ये किस चीज़ से ली गई है। और देखिएगा, मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, उसके बाद बताइएगा। ये आपके सोशल मीडिया के नोट्स हैं,
जो आपका टॉपिक दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये आपके हैं किसके, विमुद्रीकरण के, जनसंख्या के नोट हैं, और ये आपके राजस्व वाले हैं। राजस्व टॉपिक था कि नहीं था? बिल्कुल था, राजस्व वाला आपके में टॉपिक था। तो आपने उसमें देखा होगा ये राजस्व वाले हैं, ठीक है। इसमें 7 राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी, इलाहाबाद राज्य परिषद कहाँ है, और यहाँ पे 1952 में आपकी जनसंख्या नीति, पहली जनसंख्या नीति कब हुई थी। और उसके बाद में लिखा है दक्षिण एशिया के सबसे वृद्ध देश कौन सा है, ये आपके और इसके नोट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको जीएसटी अपडेटेड क्लास होगी, राज्यों का जो कोड होता है जीएसटी का वो क्या होता है, इस बार आया था, वो भी आपको दिखा देंगे। उसके बाद ये तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले हम आपकी जीएस निपटा देते हैं, उसके बाद हम कुछ और चीज़ देखेंगे। जीएस में आपका क्या होने वाला है देखिएगा। हम आपको टारगेट कैसे चलाएंगे वो देखिएगा, और आपको क्यों, क्योंकि इनके लिए ना कोई टीचर बेस्ट, ना कोई तुमको कोई मिलेगा। जैसे मान लो मैंने मानवाधिकार पढ़ाया, जो पेड ग्रुप बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो उसमें मानवाधिकार की मैं एक पीडीएफ दूंगा, उसको तुरंत पूरी पढ़ के आना, ठीक है। अगले दिन मान लो मैंने आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद करवाया, इसको पूरा पढ़ोगे, इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। जब ऐसे कर करके पूरी सभी स्पेशल टॉपिक पूरे हो जाएंगे, फिर मैं लास्ट में इसकी पीडीएफ कंबाइन करके डाल दूंगा, ठीक है। कंबाइन करके डाल दूंगा, और जो आपकी टॉप 100 चलेगी उसके क्वेश्चन, और उसके बाद में जो आपके मॉक जो प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा वो सेट आपको ये जो ग्रुप वगैरह बनेगा उसमें हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये जो पीडीएफ होगी, इस पीडीएफ में एक आपको किसकी मिलेगी, भारतीय संविधान की मिलेगी पीडीएफ अलग से। एक आपको कहाँ गई, यूपीजी के, उत्तर प्रदेश कहाँ गया, हाँ, उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं संस्कृति, एक इसकी पीडीएफ मिलेगी। एक स्पेशल टॉपिक के नीचे जितने टॉपिक हैं उनकी सबकी मिल जाएगी, और एक आपको पीडीएफ मिल जाएगी किसकी, करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो बचा क्या आपका, कुछ भी नहीं बचा है। भारतीय इतिहास बचा है और भारतीय अर्थव्यवस्था बचा है। इन दोनों को मिलाकर भी क्वेश्चन आएंगे, तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे ऊपर आपके पिछले पेपर में नहीं आए थे, और अब भी नहीं आएंगे। समझ रहे हो इस बात को? तो ये आपका जीएस का मैंने पूरा सोर्स बता दिया है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई किताब बेस्ट नहीं है, चाहे कहीं भी खरीद लो जाके। बैच लोगे, मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, बैच आप किसी का खरीदो जाके, लेकिन आप एक बार यहाँ से पढ़ोगे, उसके बाद जब आप को पढ़ के जाओगे, किसी दूसरे टीचर का कंटेंट देखोगे जाके, तब आपको लगेगा कि यार मैं दुनिया में भटक रहा हूँ, इससे 1 घंटे में मैं 10 घंटे का कंटेंट पालूँ। देखो, मुझे आपको ये चीज़ नहीं शो करनी है कि मैं देखो तुर्रम खाऊं, मुझे आपको वो कंटेंट देना है जहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। जो वीडियो में 1 घंटे में 4 घंटे का कंटेंट कराता हूँ, वही लोग 4 घंटे में कराते हैं, आपका टाइम बर्बाद होता है। हमें अपना योग्यता नहीं दिखानी कि हम कितने होशियार हैं। आपको कंटेंट में एक चीज़ चाहिए, कितनी चीज़ें मिल रही हैं। तो आप जो जीएस वाली चीज़ है, इसका आप पूरा कंटेंट आप समझ गए कैसे मैं दूंगा, पर्यावरण की अलग पीडीएफ दूंगा, ठीक है। तो सब कुछ आपको उस ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें क्या नहीं मिलेगा आपको, भारतीय इतिहास नहीं मिलेगा, विज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक। और बाकी आपको जो कुछ होगा, मैं ग्रुप में जो कुछ फैसिलिटी होंगी वो सब हम आपको वीडियो बना के बता देंगे, ठीक। आपको परसों संडे को सैटरडे को कल है ना, मानवाधिकार की क्लास आएगी, उस क्लास को देखना, और फिर जो आप पॉजिटिव कमेंट देना उसी प्रकार से हम आपको लेकर चलेंगे, ठीक। तो आपका जीएस हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं आगे का सिस्टम। ये आपका है संख्यात्मक मैथ। मैथ आपको बेसिक नहीं आती तो बेसिक मैथ सीख के आना। मैं मैथ तो आपको नहीं सिखाने वाला हूँ, ठीक। मेरा टारगेट 25 क्वेश्चन का चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके मॉक में 25 क्वेश्चन ही आएंगे, मॉक में तारे एग्जाम में, और 25 में 25 का टारगेट मुझे आपको कराना, अचीव कराना। डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और लगभग में आपके पास अभी कितने दिन है, 180 दिन, ठीक है। 0 25 अट्ठे 220, 25 25 245, 4500 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई। इतने कर लोगे आप उद्धार कर जाओगे, ठीक है। तो मैथ में आपके 25 क्वेश्चन आपके मैथ के हो गए, और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, जो जो हम जहाँ से प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक। उसके बाद आपका आता है क्या, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। देखो, मानसिक अभिरुचि इस बार नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो पहले पेपर कराया था वो कंपनी दूसरी थी, और जो अब पेपर कराएगी वो कंपनी दूसरी है, ठीक। तो मानसिक अभिरुचि यहाँ पे लिखा है, लेकिन मानसिक अभिरुचि आपका हटा दिया गया सिलेबस से। आपके सिलेबस में मानसिक अभिरुचि नहीं रहा है, केवल आपका नाम रहेगा, जैसे यूपीएससी में लिखा रह गया था, ठीक। तो मानसिक अभिरुचि इसमें आपको दिखा देते कैसे क्वेश्चन आते थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे। कहाँ गया, मानसिक अभिरुचि के पहले दिखा देते, बाकी आपको हम बाद में चीज़ें दिखा देंगे। हाँ, मानसिक अभिरुचि के कैसे क्वेश्चन आते, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, एसटीएफ पर क्लोनिंग और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप एक जांच अधिकारी, एक वीआईपी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों की हेरफेर और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश करता है। ये आपकी क्या थी, मानसिक अभिरुचि। ये आपकी क्या थी, मानसिक अभिरुचि। दंगा प्रभावित बहु ये प्रभावित इलाकों में पुलिस प्रमुख के रूप में आपकी क्या भूमिका रहेगी। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकायों को
हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी विश्वसनीय जानकारी होती है तो आप क्या करेंगे। ये मानसिक कवरेज के क्वेश्चन थे जो कि अब नहीं आएंगे। ठीक, अब आपका आता क्या है रीजनिंग में वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन इस बार तगड़े वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, ये क्वेश्चन हर सेट में एक आया था, जिन्होंने पेपर दिया होगा वो बहुत अच्छे जानते होंगे। ये PYQ क्वेश्चन का ही स्क्रीनशॉट है। क्या है, क्रॉस सेक्शन का एक आकार है। जब एक कोन को उसकी स्लेंट हाइट के समानांतर काटते हैं, स्लेंट हाइट जैसे आपका कोन कैसा है, कोन को 3D में आप इमेजिन करना, ये आपका कोन है। ठीक है, इसको जब स्लेंट हाइट के रूप में काटते हैं तो जो ये वाली इमेज बचेगी, देखो स्लेंट हाइट को काट देंगे तो क्या होती है, इधर वाली कट जाएगी। ठीक है, स्लेंट मतलब एल के अनुसार। अब ये आपका क्या बचा, पैराबोला बचा कि नहीं बचा। तो यही चीज आपकी यहाँ पे थी। क्या एक क्वेश्चन, देखो UPGK का मैं बताना भूल गया था आपको, यहाँ पे देखिएगा UPGK वाली ये PDF है जो मैं क्लास करा रहा हूँ। मुझे लगता है इसी जनवरी में आपकी पूरी कंप्लीट करवा देंगे, उसमें आप पूरी पढ़ लेना जाके। ठीक, तो यहाँ पे आपकी UPGK पूरी PDF भी बना के डाल देंगे जब आपकी बन जाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं हिंदी में आपको क्या करना। हिंदी में आपके 37 क्वेश्चन आने, और 37 क्वेश्चन इन दो बुक से। कभी आपको हो सकता है हिंदी में देखो आप चॉइस के रूप में इसको रखिएगा, किसको, YCT के कितने क्वेश्चन, 35,426, आपका संस्करण कौन सा, 2025 और 26 वाला। ठीक, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि देखो क्वेश्चन तो आपकी राज्यपाल वाली बुक से मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन 35,000 के समथिंग देंगे, जहाँ से आपको 38 क्वेश्चन आपके, 37 से 38 क्वेश्चन आपके आने 100% कन्फर्म है। ठीक, तो आप इस दो बुक्स को जिस प्रकार से टारगेट चलाऊं उस तरीके से पढ़ते रहना। इन दो बुक्स में आपको मैंने 3 तरीके से आपको हिंदी पढ़ने को बताया है। एक तो आपकी शब्दकोश जिसे वोकैबुलरी बोलते हैं, एक आपका साहित्य से आपके लगभग में 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जो इस बार भी आए थे, व्याकरण। ठीक, इन 3 टॉपिक हैं जो हिंदी को आप 3 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। हिंदी से आपके यही क्वेश्चन इन्हीं से आपको मिल जाएंगे। बस टारगेट में आपको बहुत छोटे तरीके से चलाऊंगा। देखो अभी तो आपकी GS साथ में चलती रहेगी, साथ में सोच रहा हूँ कि मैं आपको जैसे थोड़ा सिलेबस ख़त्म करूँ, जैसे फरवरी में आपके पास पूरी फरवरी और मार्च, वो जनवरी और प्लस फरवरी 2 मंथ आपको मैं पढ़ा लूँ। उसके बाद मार्च के बाद आपको मैं टारगेट सीरीज देना स्टार्ट कर दूँ। क्यों, क्योंकि मार्च के बाद आपके पास लगभग, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने में टारगेट सीरीज को मैं 4 बार आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। हिंदी के लिए ये 2 बेस्ट बुक हैं। और हाँ, आपको जब खरीदनी है तो सबसे पहले यही बुक खरीदिएगा, इस बुक को मत खरीदिएगा। जब इस बुक को आप 2 बार पढ़ लोगे राज्यपाल वाली, तब इसे एक बार पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक, तो आप इस चीज़ को कतई माइंड से निकाल दीजिएगा। जिस तरीके से टारगेट सीरीज चलेगी उस तरीके से हम आपको करवा देंगे। ठीक, अब मैंने आपको बता दिया कि पूरा खाका मैंने आपको तैयार करके बता दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपका टारगेट रहेगा। अब हम आपको ब्रीफली बता देते हैं कैसे क्या करना है। ये आपको 25 क्वेश्चन डेली टारगेट के रूप में मिला करेंगे। इनका सोल्यूशन मैथ का आपको साथ में मिल जाया करेगा। क्यों, क्योंकि आप अपने अनुसार करोगे, हो सकता है आपको सोल्यूशन ना समझ में आए, तो आप सोल्यूशन देखा करना। अच्छा, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था और इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से आसानी से कर सकता था। आपको रीजनिंग के डेली आपको 50-40 क्वेश्चन का सेट लगवाया करेंगे। बस इन सेट से क्वेश्चन आएंगे, इन 100 क्वेश्चन को तुरंत एनालिसिस करके हम डाल दिया करेंगे। हिंदी के आपको डेली जैसे 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, जो मैं टारगेट में बताया करूँगा। GS में आपको एक टॉपिक रहेगा। अब GS में आपको टारगेट सीरीज किस प्रकार से चलेगी, कहाँ क्या सिलेबस, हाँ देखिएगा। मैं इस सिलेबस को किस तरीके से आपको बताता हूँ, किस तरीके से आपको इस सिलेबस को मैं कंप्लीट कराऊंगा। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। मैं आपको पर डे क्या करूँगा कि सबसे पहले आपको लेते हैं पुस्तक, 3 पुस्तक डेली याद करवाऊँगा और उनके लेखक डेली याद करवाऊँगा। ठीक, बहुत सारे हो जाएंगे, 200 से 250 में आपको टोटल पुस्तकें करवाऊँगा, वही याद कराऊँगा। आपको एक आध बुक मिल जाएगी। ठीक, देश राजधानी मुद्राएं, 1 से 2 क्वेश्चन आने और 100% कन्फर्म है। सभी देश राजधानी मुद्राएं आपको याद करवा देंगे, 5-5 करके या 2-2, 3-3 करके डेली टारगेट में इनको दे दिया करेंगे। जो चीज़ मतलब धीरे धीरे याद करने वाली है। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, आपको 12 महीनों के महत्वपूर्ण दिवस, उनकी कुछ थीम्स याद करनी। क्यों, क्योंकि आपसे थीम्स भी पूछी गई थी। इंपॉर्टेंट जो थीम्स बनती हैं उनको मैं याद करवा दिया करूँगा। ठीक, और साथ में जैसे मान लो आपको भारतीय संविधान पढ़ा रहे, कोई टॉपिक दिया प्रस्तावना को 2 दिन दिया, आपको मैं 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे हो सकता है आपके एग्जाम में आए, उनकी टॉप 100 सीरीज स्टार्ट कर दिया करूँगा। ठीक, तो इसी तरीके से आपका टारगेट सीरीज चलती रहेगी और 1 भी % इस चीज़ में कोई कमी नहीं आएगी। और मैं आपके साथ आपके एग्जाम तक, लास्ट दिन तक आपका साथ दूंगा। एग्जाम बैच खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। बैच खरीद लोगे, बैच पड़ा रहेगा। आपने किताबें अच्छा खरीदी, बहुत सारी किताबें खरीदूंगी। कितनी आपने किताबें पढ़ी आज तक, किताबें कितनी पढ़ी, नहीं पढ़ी होंगी ना। खरीद लेते होगे, पूरी किताब कभी पढ़ ही नहीं पाते हो। जब पूरी किताब नहीं पढ़ पाते तो टारगेट सीरीज के साथ चलो और आपको इंटरेस्ट पैदा करेंगे। इस बार नए जैसे पहले चली थी, इस बार कतई आपको ऐसी इंटरेस्टेड और
माइंड कनेक्टिंग टारगेट सीरीज चलाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। और भूलने की तो प्रथा ही खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका टारगेट डेली दिया करेंगे, उसको शाम को क्विज करा दिया करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, इतना टाइम है कि सिलेबस को 4 से 5 बार पढ़ लोगे। देखो बिगिनर के लिए तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बाकी आप भी जानते हो 32,200 679 पोस्टें और 25 से 30 लाख फॉर्म पड़ेंगे। और जानते हो आप जो यूपी पुलिस की वैकेंसी गई 60,244 में, उसमें वही 60,000 के समथिंग, 50,000 के समथिंग लड़के फाइनल मेरिट से बाहर हुए। उन 50,000 से यही 30,000 सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कंपटीशन इतना है कि वही कंपटीशन में ज़्यादा रहेंगे जो अभी सिलेक्ट हुए थे। ठीक है? क्यों? जो अभी मतलब बाहर हुए थे, और जो अब आगे होगा वो मैं आपको वीडियो के थ्रू हर चीज़ क्लियर करता चलूँगा। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी किसी भी चीज़ की, किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन, कोई कमी या कोई एडवाइस आपके पे हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। लास्ट में यही कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको साथ में पढ़ने में। ठीक? आप देखना धीरे धीरे हर चीज़ छोड़ के आ जाओगे, यहीं सिर्फ मोदी जी से। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट, और ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। जिसको चीज़ को बार बार रिवाइज करोगे तभी आप सिलेक्शन हो ले पाओगे। ठीक? बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मानवाधिकार का वीडियो आएगा, उसको आप जरूर देखिएगा।